सर्दी में आग की ही जरूरत थी, इसीलिए मैंने आग लगाने का ये सॉन्ग लाया, क्योंकि सर्दी बहुत है यार और ये आग की जरूरत थी। और मैं क्या आग लगाऊंगा, रक्षा जी खुद ही इतनी पटाखा है कि कहीं आग लगा देती है। और हमेशा से ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, तो बधाई के पात्र ये भी है। तो इसीलिए मैं आग लगाने वाली को लेकर आ गया। ये जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज़ में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे, आप चीज़ों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि ये दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत है। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ब्रेक लगे, ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। भैया आप आए और विवाद में हमेशा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना तो विवाद से बड़ा नहीं होता, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, पूरी दुनिया की सब आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द बुरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मुझे गाली देना है तो इसमें मुझे PhD थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की है। मैं सब मीडिया से यही बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा, बट उस शब्दों में सम्मान जब आप किसी को दीजिएगा ना तो दुनिया आपको भी देखेगी कि भाई ये कितना संस्कारिक है और आपको सुनना पसंद करेगी। दो गालियाँ थोड़ी देर के लिए मजा तो दे जाती है, बट आपके संस्कार को कहीं ना कहीं दुनिया के नजर में डाल जाती है कि आप कितने बेहतर हो और कितने बुरे हो। अच्छा मैम, आपसे सवाल रहेगा, हमने जिगर से आग लगते तो बहुत देखा है, पहली बार बीड़ी से आग लगते देखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनता लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, सर को तो हमेशा मिलता है लेकिन मुझे सर के साथ इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आग तो लगनी है, चाहे बीड़ी से हो चाहे जिगर से हो, सारी जगह है तो आग तो लगेगी ना। आपसे सवाल रहेगा, जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ, भोजपुरी में बवाल हुआ है, और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन, 300 मिलियन और 500 मिलियन हो गए। इस गाने को क्या कहना चाहिए? हाँ, इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को, कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं और शायद भैया जानते हैं कि मेरे ट्यून पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुमा विटामिन हो या ससुरा के बेलन रोटी हो और चाहे आग लगे भूखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन हो जाए मैम, और भैया आप भी। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और दर्शकों के लिए आज का जो गाना लॉन्च हुआ है आलम जी के चैनल से, कि चढ़ल जवानी बाटे लागी बड़ी खराचा, के बोलाई बाबू साटे पड़ी पराचा। एक सवाल है, पागल बने से भैया एक सवाल रहेगा, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, कमबैक करते हैं तो आपके साथ विवाद आ जाता है, आखिर ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए, और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। आज जो दुनिया पीछे होती है, ऐसे जो फल हमारा लगा धेरा घेरा बचेगी। जिस पेड़ पे फल होता है ना धेरा उसी पे चलता है, तो इससे घबराना नहीं है। हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपनी भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूँ। मैं हिंदी के लिए भी करता हूँ, पर तो मेरा भाषा है नहीं,
मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है, बट वहाँ के लोग मेरे हैं नहीं, थोड़ी देर गाना सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आया हूँ, उसमें हिंदी भी है, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी है, 3 कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक्टर कौन थे? हाँ, कौन एक्टर थी? संजू कौन खान थी यार, वो हिंदी से हैं, साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वही एक्टर हैं और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें, हमारी भाषा पे नाचें, तब हम गर्व महसूस करते हैं। अगर हम हिंदी में जाकर नाचते हैं ना तो हमारा पर्सनली फायदा होता है उसमें, क्योंकि हमारी पहचान बड़ी होती है, हमारी भाषा का पहचान बड़ा नहीं होता। बट वहाँ के लोग यहाँ आके नाचेंगे ना तो दुनिया, उनकी भी ऑडियंस उस चीज को देखती है, क्या ये भोजपुरी गाना है, तो हमारा भाषा भी उनके कान तक जाता है, हमारे शब्द भी उनके कान तक जाती है। तो प्रयास जितने भी हम सब लोग करते हैं, हमें गर्व महसूस करने के लिए अपने भाषा को जितना बड़ा कर सकते हैं हम गर्व महसूस करेंगे। हिंदी में भी हम काम करते हैं, हमारी वो माँ नहीं है, वो मौसी है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और हर कलाकार को बढ़ने का एक अलग योगदान है अपने आप को बड़ा करने के लिए। अपनी भाषा को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा के लिए बेहतर करना होगा। हाँ तबाही जी, सवाल है भैया कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद स्टार का स्टार्टअप लगभग थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन खेसारा ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे गाने 15 मिलियन 20 लगातार मिलियन जा रहे हैं, 1 घंटा भी। ये लोगों का प्यार है। मैं शुरू से मैं नेता बनना चाहता था, मैं नेता हूँ और मुझे आगे भी नेता नहीं करना है। वो तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा, बट ठीक है, वो भी पार्ट मेरे लिए जरूरी था कि उसमें मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, आता है, मशीन से कौन लड़ेगा यार। चलिए लास्ट सवाल है भैया, लास्ट सवाल सुनिएगा भैया बात को, क्योंकि इसको आपको क्लियर करना होगा या फिर ना करें, लेकिन सवाल तो भाई जब बनता है आपसे जी। गाना आपका रंगबाज जो है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है गाना, और कहीं ना कहीं 15-16 मिलियन लगातार क्रॉस कर रहे हैं, लगातार मिलियन मार रहे हैं, लेकिन एक कंपनी के मालिक है बद्री झा, बढ़िया अपन नाराज है। ठीक देखिए, तो उनके गाने से मेरे गाने को देखिएगा तो कोई शब्द भी नहीं मिल रहा होगा और ना ही उनकी कंपोजिशन मिल रही है, तो कैसे उनको लगता है कि ये गाना चोरी का है या उनके है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो भी मेरे भाई हैं और उनका भी सम्मान है, उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत है, मेरा भी योगदान उनके जीवन में बहुत है। अगर उनको कोई जानता है तो खेसारी को पहले जानता था, मैंने भी उनके लिए जो किया है वो किया है। उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं, पहले उनके लिए तो मेरे से बेहतर कोई था नहीं, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है मेरे जीवन में और मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलूँगा। हमेशा से मैंने उनको बड़ा भाई बोला है, वो कहीं भी रहें, खुश रहें और एक ब्राह्मण को उनके इंसान है, वो मैं उनके लिए अपने शब्दों से कभी गलत साबित नहीं चलिए गाना से सवाल हो जाए भैया, रक्षा मुद्दा जी के साथ बीड़ी लड़ा रहा था, बीड़ी बड़ा वाला था कि छोटा वाला था, बताइए। जलने के बाद तो कुछ भी छोटा ही होता है ना, चोरी का आरोप लगता है। कोई बात नहीं, वो लगने दीजिए, हिट तो मेरा ही होता है ना, हिट तो मेरा ही होता है यार, उसका एंजॉय करो, बेहतर कौन लग रहा है उससे बात करो। तो क्यों नहीं जाऊंगा मैं, वो मेरे दुश्मन थोड़ी है, वो भाई है मेरे, मैं उनके लिए तो हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरे लिए खड़े नहीं होते, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर मुझे बोलेंगे कि भाई तू आ तो मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, वो मेरे दुश्मन नहीं है भाई, बड़े भाई हैं। तो लेकिन आपके लिए भैया क्यों नहीं खड़ा होते हैं? एक न्यू ईयर का भी गाना मेरे कंपनी से आ रहा है, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, और इसके बाद भी गाना है, आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू, लव यू।